हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका और ये आपकी बायोलॉजी की क्लास है जिसमें हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। शुरू करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीनोटिपिक रेशो डैश इज obtained in F2 generation by self pollination of F1 generation plants। ऑप्शन ए है 1:2:3, ऑप्शन बी है 1:2:1, ऑप्शन सी है 2:3:4 एंड ऑप्शन डी है 3:5:1। करेक्ट आंसर इसका है 1:2:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसैकेराइड? ऑप्शन ए इज सुक्रोज, ऑप्शन बी इज लैक्टोज, ऑप्शन सी इज माल्टोज एंड ऑप्शन डी इज ग्लूकोज। तो देखिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ग्लूकोज। ग्लूकोज की बात करें, ये आपका एक मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड। वहीं अगर हम डाइसेकेराइड्स को थोड़ा सा डिस्कस करें, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है डाइसेकेराइड से कि किस किस से मिलकर ये बने होते हैं। डाइसेकेराइड मतलब दो सेकेराइड से मिलकर बने हुए हैं। तो सबसे पहला था यहाँ पे सुक्रोज, इसी को डिस्कस कर लेंगे। सुक्रोज मिलकर बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। सेकंड है यहाँ पे लैक्टोज, तो लैक्टोज मिलकर बना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। थर्ड है माल्टोज, माल्टोज आपका दो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसीलिए इनको डाइसेकेराइड कहा जाता है, जबकि ग्लूकोज आपका एक मोनोसेकेराइड है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लैक्टोज किस किस से मिलकर बना हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और इन तीनों में ही बॉन्ड भी पूछा जा सकता है आपसे, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि दो यूनिट से मिलकर बना है तो इनमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आप ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसी तरह से हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। लाइक जरूर करें वीडियो को और शेयर भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, ऑप्शन ए इज नोड्स ऑफ रेनवियर, बी इज साइनैप्स, सी इज लूप ऑफ हेनले, डी इज एक्सोन एंड। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी, साइनैप्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है, लूप सॉरी जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन क्या कहते हैं? साइनैप्स कहते हैं जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए इज मॉर्फोलॉजी, बी इज टैक्सोनॉमी, सी इज फिजियोलॉजी एंड डी इज फिजिक्स। तो देखिए, कैंसल आउट फिजिक्स तो सबसे पहले हो जाएगी। टैक्सोनॉमी आपको पता है क्लासिफिकेशन की जाती है इसमें, तो ये भी कैंसल आउट। मॉर्फोलॉजी तो मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करना होता है, तो ये भी कैंसल आउट। फिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें फंक्शनिंग, हम जो फंक्शंस किस तरह से ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन करती हैं, चाहे फिर वो प्लांट की बात हो एनिमल की, उसका रोल रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फिर स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स को कहा क्या जाता है? उसे कहा जाता है एनाटॉमी। क्या कहा जाता है? प्लांट एनाटॉमी। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी, प्लांट एनाटॉमी कहेंगे हम। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन। प्रीवियस क्लास में भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, इससे पहले भी आपकी टैट मेडिकल की क्लासेस लगी हुई हैं, तो जिन्होंने नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट विजिट करें, हमारे चैनल की बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है सेपरेट, उसमें आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन क्या होता है? पोमोलॉजी, पेलिनोलॉजी, माइकोलॉजी या फिर माइकोलॉजी? करेक्ट आंसर इसका है पेलिनोलॉजी, ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेंगे। माइकोलॉजी आपकी फंगाई की स्टडी को कहते हैं, इसकी स्टडी को फंगाई की। फाइकोलॉजी एल्गी की स्टडी को कहते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। पोमोलॉजी की बात करें तो इसमें फ्रूट एंड इट्स कल्टीवेशन, उसकी स्टडी की जाती है, फ्रूट एंड कल्टीवेशन उसकी। ठीक है, तो इसी तरह सारी ऑप्शन हमने कर ली है डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट इज, ऑप्शन ए इज नाइट्रोजन, बी इज मैंगनीज, सी इज आयरन एंड डी इज कार्बन। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी, कार्बन। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट कहा गया है, तो वो क्या है?
कार्बन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं बता दूं, हमारे चैनल पे डेली 8 बजे, रात के 8 बजे टैट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती हैं। तो जरूर देखिएगा इन वीडियोस को और चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि टैट की प्रेपरेशन हम यहाँ पे करवाते हैं, फिर चाहे आपका बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, साइकोलॉजी हो, जीके हो। डेली 8 PM पे वीडियो आती ही आती है। चलेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाटर इज रिलीज्ड एज ड्रॉपलेट, दिस इज नोन एज रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन, गटेशन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गटेशन। ड्रॉपलेट फॉर्म में जब वाटर रिलीज होता है तो उसे गटेशन कहा जाता है। मेनली ग्रासेस में देखने को मिलती है ये प्रोसेस, और ये रात के टाइम होता है, मतलब रात के टाइम ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे और सुबह के टाइम विजिबल होते हैं वो ड्रॉप्स उनकी लीव्स के ऊपर, ग्रासेस या कोई भी प्लांट कहने हम, उनके ऊपर ये विजिबल होते हैं ये ड्रॉप्स। नेक्स्ट है कॉरेलॉइड रूट्स occur in, ऑप्शन ए इज लेजिनेला, बी इज साइकस, सी इज पाइनस एंड डी इज मॉसिस। तो देखिए कॉरेलॉइड रूट्स स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स हैं जो कि साइकस में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा साइकस में कैसी होती हैं, कॉरेलॉइड रूट्स होती हैं। और स्पेशल क्यों कहा मैंने, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया इनके एसोसिएशन में होता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और प्लांट को प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन। क्या कहा मैंने, जो कॉरेलॉइड रूट्स हैं इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, ये एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन बॉटल कॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ, ऑप्शन ए इज जाइलम, बी इज फैलोजन, सी इज डोमेटोजन, डी इज वेस्कुलर कैम्बियम। तो देखिए जो बॉटल कॉर्क रहता है बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट है, देखा होगा आपने, वो बना होता है आपका फैलोजन से। किससे बना होता है, फैलोजन से। फैलोजन की जगह पे आपको कॉर्क कैम्बियम भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो फैलोजन को ही कॉर्क कैम्बियम कहा जाता है। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम कंफ्यूज नहीं होना है। फैलोजन को कॉर्क कैम्बियम कहा जाता है, जो कि किसकी डेवलपमेंट करता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये पेरिडर्म की डेवलपमेंट करता है, पेरिडर्म की डेवलपमेंट करता है। ठीक है, तो बॉटल कॉर्क किसका बना होता है, किसका प्रोडक्ट है, फैलोजन का। फैलोजन को ही कॉर्क कैम्बियम भी कहा जाता है। कॉर्क कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल है पेरिडर्म की डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द एज ऑफ ट्रीज इज डिटरमाइंड बाय इट्स गर्थ, हाइट, ग्रोथ रिंग, जनरल अपीयरेंस। करेक्ट आंसर इसका है ग्रोथ रिंग से। ग्रोथ रिंग्स आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनमें जो है इस तरह के सर्कल्स बने होते हैं। ठीक है, उन्हीं से ट्री की एज का पता लगाया जाता है, उन्हीं को ग्रोथ रिंग्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड इनसाइड द, ऑप्शन ए इज स्टिग्मा, बी इज ओव्यूल, सी इज माइक्रोपाइल, डी इज जाइलम। एम्ब्रियो सैक की बात करें तो एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमीटोफाइट भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जाता है, फीमेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट की बात करें तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये होता है इनसाइड द ओव्यूल। ठीक है, इनसाइड द ओव्यूल। और एक मैच्योर फीमेल गैमीटोफाइट या मैच्योर एम्ब्रियो सैक कितना सेल्ड होता है, ये होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर कहा जाता है एक फीमेल गैमीटोफाइट को, वो भी कौन सा, जो मैच्योर है। आपको पता है फीमेल गैमीटोफाइट का स्ट्रक्चर, सिनर्जिड्स होते हैं, एग सेल्स होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, एंटीपोडल्स होते हैं, तो वही हैं आपके, वही बनाते हैं 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन, कैल्शियम। करेक्ट आंसर इसका है कैल्शियम। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो है उसमें मेजर कंपोनेंट रहता है आपका हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन, और जो नहीं रहता है वो है कैल्शियम। इसी के साथ मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में PYQ भी अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ट्रैट के एग्जाम के लिए। मेडिकल के एस्पायरेंट जिन्होंने अपनी तैयारी PYQ के साथ करनी है वो डायरेक्ट हमें इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं और आपको PYQ वहां पे मिल जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12? ऑप्शन ए इज कैश्यू नट, बी इज मिल्क, सी इज एप्पल, डी इज वाटरमेलन। तो देखिए विटामिन B12 मेजर सोर्स इनमें से पूछा गया है तो ऑप्शन बी रहेगा मिल्क, क्योंकि ये एक एनिमल सोर्स है, तो एनिमल से मिलता है, दैट्स वाई विटामिन B12। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, विटामिन B12 का नाम कोबैलामिन, क्या नाम है? कोबैलामिन। विटामिन्स की वीडियो भी हमने डाली हुई है प्रॉपर, जिसमें सारी विटामिन्स के नेम हैं, उनके डिसऑर्डर हैं, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो ज़रूर देखें हमारे चैनल पे। वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं, मिलेंगे, और आई बटन पे भी आपके वहाँ पे डायरेक्ट आपको वहाँ वीडियो मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा इज? ऑप्शन ए इज गैम्यूल, बी इज बड, सी इज कोनिडिया, एंड डी इज नन ऑफ अबव। देखो हाइड्रा, सबको पता है हाइड्रा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो भी कौन सा मेथड? बडिंग। बडिंग होती है ना हाइड्रा में, तो इज दैट मीन्स ऑप्शन बी बड होगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। An example of semi-dwarf variety of wheat is IR8, Triticum, Sonalika, Sacherum। तो देखिए सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट की बात की गई है, तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी, सोनालिका। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है, पिक्चर इन निफेंथिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ? ऑप्शन ए इज होल लीफ, बी इज लैमिना, सी इज लीफ एपेक्स, एंड डी इज लीफ। पिक्चर प्लांट आपको पता है कौन सा प्लांट, नेपेंथिस की बात की गई है, तो मॉडिफाइड फॉर्म किस चीज की है वो? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अब होमवर्क क्वेश्चन है तो आप सब जानते हैं, आपको कमेंट करना है इसका आंसर, तो जरूर कमेंट करिएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। एक बार फिर से रीड करूंगी क्वेश्चन, पिक्चर इन निफेंथिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ? ऑप्शन ए है होल लीफ, बी है लैमिना, सी है लीफ एपेक्स, डी है लीफ। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है, और ये देखिए ये हमारी डिफरेंट प्लेलिस्ट है, तो आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बायोलॉजी की वीडियो मिलेगी, साइकोलॉजी की वीडियो मिलेगी, केमिस्ट्री की भी वीडियोस मिलेंगी, तो जरूर विजिट करें। और आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।